हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हम 2,500 उसके वादे किया था कि हमने 2,500 रुपया चूल्हा खरीद देंगे, दिया तो नहीं। और लास्ट में लाके मैया योजना लाया, वो भी बंद कर दिया। आधे से कम महिला को दिया, वो भी बंद कर दिया। और कह दिया, घोषणा कर दिया कि अब दिसंबर तक नहीं मिलेगा। जब कोई योजना ऑन गोइंग होती है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये योजना नहीं थी, ये जनता को केवल बेवकूफ बनाया। अभी हम मौजूद हैं पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत के साथ। हम इन्हीं के पास अभी पहुंचे हैं। आखिर क्या है क्षेत्र में, क्या विकास कुछ हो पाया है? अगले बार जो है कि 2 बार से विधायक पद पर थे और अगले बार इस चुनाव में जो है कि कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। इस बार क्या कुछ रहेगा इसका क्षेत्र में? सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि काफ़ी कम समय है, जनता के बीच में भी जाना है, चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहेंगे? समय तो सही में कम मिला है, लेकिन जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जितना संभव होगा, जितना गांव जाने का होगा, 632 गाँव है, प्रयास करेंगे हर जगह जाने का। और ये अभी तो लगातार लगभग 100 गाँव का दौरा हो चुका है। बाकी और पूरा करने का प्रयास, जितना संभव शरीर में ताकत होगा उतना तो। और रह गया कि चुनाव की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों भर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सालों भर इसका कार्यक्रम चलता है। तो कार्यकर्ता पहले से ही एकदम तैयार रहता है कि चुनाव की हमारी तैयारी है, कभी भी चुनाव हो जाए हम इसके लिए करने के लिए तैयार हैं। सर, इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है? 5 प्रण लेके जो है कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में समर्थन दिए हैं। 5 प्रण के बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारा जो निर्णय होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इसकी घोषणा करती है वो पूरा होता है। हमने गोगो दीदी का घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, 2100 रुपये महीना हम देंगे। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हम 2,500 उसके वादे किया था कि हमने 2,500 रुपया चूल्हा खरीद देंगे, दिया तो नहीं। और लास्ट में लाके मैया योजना लाया, वो भी बंद कर दिया। आधे से कम महिला को दिया, वो भी बंद कर दिया। और कह दिया, घोषणा कर दिया कि अब दिसंबर तक नहीं मिलेगा। जब कोई योजना ऑन गोइंग होती है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये योजना नहीं थी, ये जनता को केवल बेवकूफ बनाया। अब गोगो योजना का जब हम घोषणा कर रहे हैं, सरकार बनेगी, 11 तारीख उसके खाते में पैसा देंगे। दूसरी योजना हुआ है हमारा कि हम बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नहीं तो 2,000 रुपया महीना देंगे। हमारी जो राज्य की स्थिति है उसके आधार पर हमारी घोषणा तैयार हुआ है। अभी और घोषणा बाकी है, लेकिन जो राज्य की स्थिति है, राज्य के आधार पर हमने बेरोजगारों को, जिसका नौकरी नहीं हुआ 2 साल तक, हम उसको बेरोजगारी पेंशन देंगे, भत्ता देंगे। उसके बाद हमने 2.25 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास जो सरकारी वैकेंसी है, क्योंकि टीचर की बहाली तो उसने किया नहीं, खूब मूसला 1932 करेंगे, 32 के नाम पर 36 भी नहीं हो पाया नौकरी। तो आप एक भी बेरोजगार युवक को 5 साल तक नौकरी नहीं दिए, खूब इसमें घोटाला किए, हर एग्जाम को आपने कैंसिल करवाया। बच्चे का स्थिति क्या हो गया? बच्चों के, छात्रों का रो धो के रह गए। और जब आप घोषणा करते हैं कि हम चौकीदार की बहाली करेंगे, हाल में आपने देखा था, चलो चौकीदार की बहाली में यूपी और उड़ीसा और बंगाल और बिहार के लोग भर रहे हैं, कहते हैं उन्हें सब बात है। इसलिए कांग्रेस और जेएमएम की कथनी करनी में बड़ी अंतर है। आप गोड्डा जिला की बात लीजिए, हम लोग का भाषा यहाँ अंगिका भाषा है। छात्र लोग पहले अंगिका भाषा को जोड़ा हुआ था, आपने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? जब इस गोड्डा जिला के आसपास जितना हो, साहेबगंज हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, दुमका हो, हर जगह अंगिका भाषा बोली जाती है बड़ी संख्या में। यहाँ के मुस्लिम समाज भी अंगिका बोलते हैं, और आप अंगिका भाषा को ही खत्म कर दिए। तो आपके मन में खोट है। आपको नौकरी नहीं देना था, आपके जेपीएससी के चेयरमैन आज तक नहीं बनने दिए, क्योंकि उसमें कमीशन को अपना सेटिंग नहीं हुआ, आज तक उसकी बहाली नहीं करना है। वहीं विपक्षी आपका कहता है कि हम मैया सम्मान योजना अगर महिलाओं को दे रहे हैं, तो वहीं पर बीजेपी की सरकार जो है कि बीजेपी का पार्टी जो है कि सीधा निशाना साधता है कि हमें गलत ठहराते हैं कि हम उसके लिए गलत कर रहे हैं। 100% गलत कर रहे हैं। कहा था ना कि हम दे देंगे सभी महिलाओं को, दिया क्या? 30% महिला को नहीं दिया, 70% को दिया, 2 महीना दिया, उसके बाद आपने बंद कर दिया।
आपने ग्रीन राशन कार्ड का घोषणा जोर शोर से किया था, 17 लाख ग्रीन राशन कार्ड बनवाए। 8 महीना भी अनाज 5 साल में मिला क्या? अभी जब चुनाव आया है तो 2 महीने का अनाज दे रहे हैं। बाकी अनाज का कौन खा गया? दाल की घोषणा की है, दाल खा गए। आपने पेट्रोल पर 25 रुपये की सब्सिडी का घोषणा बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए थे, कहाँ चला गया है? किसी को मिला है आज तक? एक भी जनता दिखा दीजिए। यानी घोटाले पर घोटाला। पहाड़ के पहाड़ खा गए, जेल चले गए यहाँ के मुख्यमंत्री। उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ एक मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के घर से कितना पैसा मिल रहा है देख रहे हैं ना? उनके पीए के घर से, पीए के घर से 38 करोड़, नहीं चपरासी, उनके चपरासी के घर से 38 करोड़। बाकी बात उनके पास कितना होगा भगवान जाने। 3 महीने की कमाई 38 करोड़, तो 5 साल में कितना ग्रामीण विकास था? ग्रामीण विकास का सीधा संबंध आम जनता के विकास से है। पैसा तो आपने आम जनता का लूटा है। जो सड़क बननी थी बन गया, 6 महीना में उड़ गया। कोई 3 महीना में गिट्टी उड़ गया। पीसीसी किया, पीसीसी 2 महीना में उड़ गया। इसका मतलब कमीशन खोरी जम करके हो रही है। लूटो कूटो राज करो, कांग्रेस की यही नीति है। फूट डालो, किसी तरह फूट डाल करके शासन में आओ, और नहीं होगा तो फिर हम पैसा से वोट खरीदेंगे। तुम्हारा इस बार कांग्रेस का पैसा काम करने वाला नहीं है। कांग्रेस जितना लूट खसोट कर ले, पैसा चिट ले, आम जनता जानती है कि महात्मा विधानसभा क्षेत्र कभी कलंक को बर्दाश्त नहीं किया है। आज तक हमने देखा है कभी कलंक को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया, आगे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके पार्टी का कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है कि लॉलीपॉप है। हम तो बोले ना, बंद हो गया, बंद कर दिया इसने। हेमंत सोरेन ने घोषणा कर दिया कि अब नहीं दे पाएंगे, अब दिसंबर के बाद सोचेंगे। कोई भी योजना हो वो चलते रहने चाहिए ना। ये क्या क्या पुराने जो पेंशनधारी थे, बुजुर्ग लोग, महिला लोग का, उसका 6 महीना से पेंशन बंद कर दिया। हम कल भी क्षेत्र में थे, बूढ़ी औरत सब रो रही है कि 6 महीना से बाबू पेंशन नहीं मिला है। उस पेंशन का पैसा मैया योजना में आपने डाल दिया। और जो छात्रों से आपने घोषणा किया था ना कि हम 100 रुपया फीस लेंगे, या 1400 रुपया करके आपने उसके फॉर्म बनाने का 1300 से 1400 फीस दिया, वही सब पैसा डाल करके मैया योजना में दिया। अब देना दे नहीं पाया, फंस गया सरकार। तो ऐसी सरकार जो बड़े बुजुर्गों का पेंशन काट करके नए पेंशन मैया योजना में देती है, ऐसी सरकार जो छात्रों का फीस का पैसा घोषणा किया था कि हम 2100 लेंगे, कितना लिया? 1300 रुपया। वो उस पैसे से ये मैया योजना चला है। छात्रों के कलेजा, किसी का बेटा ही है ना, किसी माँ का बेटा ही है साथ, उसके पैसे से आप मैया योजना चलाए थे। इसलिए ऐसी सरकार जो केवल तेरी मेरी में रहती है, उलट फेर में रहती है, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या कहिएगा सर कि युवा के लिए जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, इस बार आपकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या समर्थन है? देखिए, जब मेरी सरकार थी 80,000 हम लोगों ने वैकेंसी क्लियर किया था। मेरी सरकार जाने के बाद क्या हुआ? एक भी नहीं वैकेंसी क्लियर हुआ क्या? हम 1 लाख यहाँ शिक्षक के पद खाली हैं। पहला काम करेंगे, भरेंगे। 2.25 लाख, लगभग 2.5 लाख यहाँ पर हमारा सरकारी वैकेंसी है, हम इसको क्लियर कर देंगे। बाकी रोजगार के सृजन साधन करेंगे, साधन होगा। विपक्षी टीम कहता है कि महागमा का ढांचा हम चेंज कर दिए हैं, इस पर क्या कहिएगा? कौन सा ढांचा? 1 किलोमीटर दिखा दे, पीडब्ल्यूडी रोड हमने स्वीकृत कराया हो। कौन सा ढांचा बदला? बेलबड्डा में सब स्टेशन का वादा किया था, पूरा क्या किया? कौन सा वादा पूरा किया? चापाकल का पाइप बेच लिया। जिस कांग्रेसी का न्याय 5 चापाकल आया तो 3 कांग्रेस के घर में गाड़ दिया, 2 जनता को दिया, उसमें भी पाइप गोल। हम जिस गांव में जाते हैं, चापाकल लोग दंडना के देख रहा है कि बाबू आपके समय में गाड़ी जीप चलती रहती थी। चापाकल के लिए जीप पर सामान हमारा लोड होकर हर वक्त चलते रहता था, आपने बंद कर दिया। और क्या किया कि जो चापाकल का पाइप आता था वो कांग्रेसी कार्यकर्ता को दे दिया बदलने के लिए। अब वो कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या किया कि 8 को बदलना है, 2 को बदला, 6 को उसके पेट में चला गया। तो जो सरकार ऐसा करती है, जनता देख रही है, सब चीज याद है जनता को। जनता बोल रही है कि जो आपके समय व्यवस्था था वो व्यवस्था अभी नहीं है। सबसे आखिरी सवाल है सर कि आपको जनता जो है कि किस वजह से चुनेंगे और किस वजह से वोट करेंगे और किस वजह से आपको लाएंगे क्षेत्र में, कुछ लास्ट संवाद दे दीजिए। देखिए, ये मेरा 6ठी बार चुनाव लड़ना है। पार्टी का भरोसा, इस बार का टिकट मुझे, मैं इस बार उम्मीद छोड़ दिया था कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, नहीं मुझे पता, लेकिन इस बार का टिकट मुझे पार्टी ने जनता के जो सर्वे हुआ, 3 सर्वे, उसके आधार पर मुझे दिया गया, कार्यकर्ता की राय पर दिया गया।
मैं तो चुपचाप घर में बैठा था, कहीं थोड़े जाता था, कहीं पर होता था पार्टी का कार्यक्रम चले गए, लेकिन टिकट मांगने के लिए कहीं नहीं गया था कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो 5 बार लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार का टिकट मुझे जनता के ही आधार पर मुझे महागामा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमसे बात करने के लिए यहाँ थे, और वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट में अपना राय दें, और देखते रहें।